खुद की फॉल्ट्स कम होंगी उतना तुम हायर स्कोर अट्रैक्ट करोगे, उतनी तुम हायर एनर्जी अट्रैक्ट करोगे. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I know I haven't been able to post a lot of FMG related content or study related content on YouTube, but we are here to change that, and we'll try to do at least one video a week regarding anything that is education, information, productivity में तो हम मंडे मोटिवेशन वगैरह चीज़ें कर ही रहे हैं, बट पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड एक आध वीडियो पर वीक डालेंगे. सो हाँ, that's about that. And I know this video is specifically for students appearing for FMG, or anybody who's taking competitive exams. तो yeah, like देख लो, and let's just get into it. So yeah, why do most FMG aspirants fail? That is the question everybody has. मतलब जिस टाइम मैं पास हुई थी, आई थिंक उस टाइम कुछ पास रेट 18-20% था, आई थिंक. आई एम नॉट श्योर. दैट वॉज क्वाइट हाई, बट नॉर्मली लाइक पास परसेंटेज इज 11%, 8%, 4%, 15%. that's very low, and yeah, it is very scary because it's like कि भाई लोग पास क्यों नहीं हो रहे हैं, एग्ज़ाम इतना डिफिकल्ट है क्या? बट देर आर सर्टन मिस्टेक्स दैट एवरीबडी इज़ डूइंग कलेक्टिवली. लाइक एवरीबडी इज़ लिविंग द सेम लाइफ, द सेम routine, and everybody is doing the same mistake. Only a few are not doing those mistakes. Only a few are going above and beyond and strategizing and doing the little things that need to be done to beat the odds. So today I'm going to tell you how you can beat the odds, because I kind of know a little bit about it. I got 208 on 300 in my first attempt right after escaping from war. तो in the year 2022 जब Russian aggression against Ukraine का पूरा situation चल रहा था, तो I was a part of the war batch, and yeah, then December attempt जो postpone होकर January में हुआ था, I gave that and I passed my exam, the first attempt. और मेरे को लगता था कि मेरे को सिर्फ 151 मिल जाए बस हो जाएगा, और पता नहीं मेरे को 208 कैसे आ गए. तो मैं तो पूरा फियर बेस्ड प्रेपरेशन कर रही थी कि भाई मेरे को बस पास होना है, बाकी 151 के ऊपर कुछ भी आ जाए, 151 आ जाए मिनिमम. दैट वाज माय कट ऑफ फॉर माई सेल्फ, बिकॉज दैट्स अ एग्जाम कट ऑफ. सो या, इनफ अबाउट दैट. सो I have prepared an entire presentation here for you guys, so you know we're serious about it and we're talking business. So let's just get into it. देखो, study hard और do MCQs ये सब चीज़ें बोल के तो नहीं चलने वाला है, because 10 से 20% पास रेट है, and there is a lot of doubts in your mind. And आई नो, आई अंडरस्टैंड कि कभी कभार ना मेन जो स्ट्रीमलाइन चीज़ें होती हैं वो काम नहीं करती हैं, एंड यू नीड समथिंग मोर देन दैट. तो आई एम गोइंग टू गिव यू 5 पॉइंट्स टुडे, और ये 5 पॉइंट्स तुम्हारे काम आ सकती हैं. इसमें तुम ऐड भी कर सकते हो अपने हिसाब से. तो पॉइंट नंबर 1, decode ट्रैप क्वेश्चंस. अब ट्रैप क्वेश्चंस क्या होते हैं? ट्रैप क्वेश्चंस आर द वंस जिसके अंदर डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर क्लिंचर्स होते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्टर्स आर कवर्ड इन अ वे कि दे लुक लाइक क्लिंचर्स. तो वो तुमको एकदम ऐसा ट्रैप कर देते हैं. तुम हमेशा गलत आंसर चूज़ करने के लिए टेम्प्टेड होते हो, बट ओनली द स्मार्ट वंस और ओनली द वंस हु हैव प्रैक्टिस्ड इनफ टाइम्स आर नॉट गोइंग टू फॉल इन दैट ट्रैप. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगा क्वेश्चन, लेकिन ये होता नहीं है. इसके अंदर बहुत सारे नुआंसेस होते हैं, और इसमें रीसेंट गाइडलाइन बेस्ड चेंजेस होते हैं. तो रीसेंट गाइडलाइंस को तो रट नहीं सकते, मतलब मैं तो नहीं रट पाती थी, तो मैंने तो उसको छोड़ रखा था. बट यू कैन प्रैक्टिस मोर, और क्लिनिकल रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिर्फ रोट फैक्ट्स या सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा. अब हमें इन फैक्ट्स को ना सिर्फ याद रखना है, इनको हमें क्लिनिकली अप्लाई करना भी सीखना है. तो जितना तुम लोग ब्रॉडली पढ़ रहे हो ना, तो उसके साथ कभी कभार तुम लोग डिटेल्स मिस आउट कर जाते हो. तो जैसे कुछ मार्कर्स हो गए, तो प्रोस्टेट मार्कर्स, कैंसर मार्कर्स वगैरह, तो ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो प्रैक्टिस कर करके याद रहती हैं, बिकॉज इट्स लाइक सबको ये सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी, और ये कॉमन नहीं है, ये रेयर है, लेकिन ये एग्जाम में कॉमन है. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट, एंड यू कैन क्रिएट अ ट्रैप नोटबुक टू जॉट डाउन द ट्रिकी टॉपिक्स. इसका मतलब बेसिकली मैंने क्या करा हुआ था कि जो भी क्वेश्चन मेरा रॉन्ग जाता है और बार बार मेरे को इरिटेट हो रहा होता, तो फिर मैं स्क्रिबल कर देती उस बुक में. लेकिन तुम लोग स्क्रिबल करने को जाए आराम से भी लिख सकते हैं, एंड यू कैन गो बैक टू
it and refer to it and be like कि हाँ ये सारे जगहों पे मैं trap हो गई थी. I'm going to revise it once before I go to bed, or I'm going to revise 15 minutes after I wake up in the morning, and that is going to be my holy grail. Yeah, dedicate 1 hour daily to dissecting why the correct answer works and why distractors are wrong. Very straightforward. 4 ऑप्शन. This is the USMLE format कि बड़ा clinical vignette है, उसके अंदर 5 ऑप्शन है और why option C is not the right answer. You need to know that क्योंकि एक particular information change कर दी है question में, but अगर वो ही question को हम rephrase कर दें तो ये जो गलत आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा. समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर क्लिंचर रहेगा कि टीबी रिलेटेड है, कुछ मिलियरी शैडोज हैं, तो उससे रिलेटेड अगर पूरी इन्फॉर्मेशन है तो आंसर ये रहेगा. वरना ऑल एक्सेप्ट क्वेश्चंस में भी आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ ट्रैप. तो ये प्रैक्टिस करने से यू कैन डॉज द कर्व बॉल्स लाइक अ बॉस. नंबर 2, 80-20 रूल. नाउ 80-20 रूल इज सुपर इम्पॉर्टेंट बिकॉज सी मेरे लिए OBGYN और PSM और सर्जरी काफ़ी डिफिकल्ट था. मेडिसिन मेरे को बहुत पसंद आता था क्योंकि मेरे को तो लगता था कि मेडिसिन के ऊपर ही पूरा मेडिसिन बेस्ड है, तो इट इज़ व्हाट इट इज़. सो आई यूज़ टू एन्जॉय डूइंग मेडिसिन अलॉट. लेकिन मेरे को OBGYN के क्राइटेरिया याद नहीं रहते थे, सर्जरी के ट्रीटमेंट प्लान्स, मैनेजमेंट प्लान्स याद नहीं रहते थे, PSM में तो कुछ ही याद नहीं रहता था. नाउ दीज आर हैवी ड्यूटी सब्जेक्ट्स, दीज आर सब्जेक्ट्स विच कैरी हाई वेटेज. तो ये हाई वेटेज सब्जेक्ट्स को आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है. कभी कभार ऐसा होता है कि उन्होंने कहा है कि FMT में से ना 5-6 क्वेश्चन ही आएंगे और आप ना मज़े मज़े में FMT में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, लाइक उसको वेटेज उतना नहीं है लेकिन आप उसको बहुत टाइम दे रहे हो, तो दैट इज़ नॉट फेयर. लेकिन वो लोग कभी कभी बोलते हैं कि एनएट के 17 क्वेश्चन आएंगे या 17 क्वेश्चन वर्थ का उसका वेटेज है, लेकिन कभी कभार उसमें से 30-35 क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट. तो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को ज़्यादातर ध्यान दो क्योंकि ये जो है ये मेन हैवी ड्यूटी सब्जेक्ट्स ही हैं जो आपको बल्क में करेक्ट आंसर्स लेकर आएंगे एंड दैट विल हेल्प यू पास. बेसिकली लाइक मेडिसिन में डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, सर्जरी का ट्रॉमा, हर्नियाज, OBG में क्लम्शिया, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें. दीज आर हाई यील्ड टॉपिक्स दैट यू कैन नॉट मिस आउट ऑन एंड इट इज़ extremely important कि you allot your time as per the weightage. शॉर्ट सब्जेक्ट्स को तब करो जब बोर हो रहे हो, नींद आ रहा है, नहीं हो रही है पढ़ाई, वो टाइम पे शॉर्ट सब्जेक्ट्स कर लो so that it builds इंटरेस्ट. जैसे मेरा पढ़ने का मन नहीं होता, मैं बार बार साइकाइट्री लेके बैठ जाती. साइकाइट्री निपटा दिया, टिक मार्क आ गया, वाओ, नाउ आई कैन गो एंड डू सर्जरी, नाउ आई कैन go and do some other subjects. So yeah, also you can summarize these heavy duty topics in a page and इसका आप फ्लो चार्ट बना लो और फ्लो चार्ट बना के ना पूरा मैनेजमेंट याद रह जाएगा. मतलब जैसे MI वगैरह का ना मैनेजमेंट बहुत प्रैक्टिकली भी बहुत काम आता है, हैंड्स ऑन. तो टेस्ट में भी ये चीज़ काफ़ी पूछी जाती है, तो इसका आप फ्लो चार्ट बना लो, रिव्यू कर लो और फिर उसके ऊपर MCQs अगर आप सॉल्व करते हो तो ईजी पड़ेगा आपको एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू गेट 200+. सो नंबर 3, बिल्डिंग अ क्लिनिकल रिफ्लेक्स. अब क्लिनिकल रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि आपके पास एसोसिएशन फाइबर्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि क्लिनिकल विनियट्स आ रहे हैं. तो बेसिकली द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी लाइक अ 45-year-old मेल विद चेस्ट पेन ब्ला 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 ऐसे करके. एंड आपका जो ये है कि भाई मैं रट लूँगी फैक्ट्स. अब रटा हुआ चीज़ें यहाँ अप्लाई नहीं होगा, रटी हुई चीज़ें ना फिल इन द ब्लैंक वाले इसमें बैठ जाती हैं कि हाँ ऐसी ये है, तो इसके अंदर वो काम आएगा. लेकिन क्लिनिकल विनियट में तो काम आने से रहा. तो बेसिकली बिल्डिंग अ क्लिनिकल रिफ्लेक्स का ये मतलब होता है कि आपको हर एक क्वेश्चन को एक पेशेंट की तरह ट्रीट करना है और आपको एक डॉक्टर की तरह बिहेव करना शुरू करना है और 10 से 15 क्लिनिकल केसेस डे टू डे बेसिस पे देखने हैं. मतलब बड़े वाले तुम लोग क्वेश्चंस कर लो या प्रॉपर क्लिनिकल केसेस ले लो और फिर उसमें तुम लोग प्रैक्टिस करो कि हाउ टू डायग्नोज चेस्ट पेन, हाउ टू डायग्नोज अक्यूट abdomen और यू नो थिंग्स ऑफ दैट नेचर. और फिर इसके साथ 2-3 केसेस ना अगर तुम किसी फ्रेंड के साथ डेली थोड़ा मिमिक कर पाओ वार्ड राउंड जैसे डिस्कशन, इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू टू रिमेंबर द मैनेजमेंट प्लान एंड कि हाँ मैं यहाँ पे गलत हो गई थी, ओके सामने वाले ने ये पॉइंट आउट कर दिया. तो ये जब इमोशंस अटैच्ड होते हैं ना लर्निंग के साथ तो वो ज़्यादा याद रहता है एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू get the exam pace of 60 seconds per question. So that's very important. Number 4, hack time management with chunk and sprint. अब जैसे कि तुम्हारा एग्जाम जो है वो 2 पेपर में आता है और 50-50 क्वेश्चन के इसमें डिवाइडेड होता है. तो बेसिकली तुम लोगों को क्या करना है कि पहले तो GTs देने से ना तुम्हारा ये बढ़ जाएगा,
स्टैमिना बढ़ जाएगा पूरा पेपर देने का। लेकिन जिस दिन तुम जीटी नहीं भी दे रहे हो, जिस दिन तुम 50 क्वेश्चन पर डे कर रहे हो, उस दिन तुमको ये करना है कि मैं 50 क्वेश्चन 50 मिनट्स में नहीं, मैं 50 क्वेश्चन 45 मिनट्स में कर लूँगी या कर लूँगा, या 40 मिनट्स में कर लूँगा। तो मेरे को ना ऐसे आई नीड टू बिल्ड दैट पेस वेर आई हैव बफर, क्योंकि अगर बफर होगा तो आई विल बी एबल टू बी मोर रिलैक्स्ड, बी मोर काम, और मेंटल फटीग नहीं होगा, और ये प्रैक्टिस करने का मेरे को जो पेस है वो आ जाएगा। और एग्ज़ाम के प्रेशर में फिर ये 5 मिनट का जो बफर है ना, यही काम आएगा। So एग्जाम के प्रेशर में इट इज गोइंग टू फील डिफरेंट, राइट? So, and you can use a timer app to simulate this weekly by doing this time management hack where you are trying to finish more questions in lesser time. You are going to have some time to spare. You are going to have that peace of mind, that chill. I don't know how to एक्सप्रेस इट बेटर, लेकिन एकदम लास्ट मिनट पे लास्ट क्वेश्चन करोगे ना, तो बेसिकली अगर तुम लास्ट क्वेश्चन एकदम लास्ट मिनट तक रख रहे हो तो उस क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। लेकिन तुम जितना प्रैक्टिस करोगे और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करवा दोगे अपने आप को, बैठने की, बात करने की, तो उतना ईजिली हो जाएगा। समझ रहे हो? नाउ द लास्ट वन, माइक्रो रिविजन्स। अब ये माइक्रो रिविजन्स क्या होता है मैं बताती हूँ तुम लोगों को। फाइनल वीक्स, अभी जो फाइनल मंथ, अभी जैसे जुलाई में तुम लोगों का एग्जाम है, तो तुम लोगों को सब कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, और न्यू सोर्सेस लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दीज थिंग्स आर गोइंग टू हार्म यू दैन डू यू एनी गुड। ठीक है? अब FMG ऐसा एग्जाम है वेयर यू आर रिवॉर्डेड व्हेन यू कैन रिकॉल की फैक्ट्स अंडर प्रेशर, बट स्कैटर्ड रिवीजन लीड्स टू फॉरगेटिंग हाई यील्ड पॉइंट्स। तो ये स्कैटर्ड रिवीजन जब तुम करोगे ना, इधर उधर से पढ़ लोगे, तो तुम मेन चीजें भूल जाओगे। अब मेन चीजों को तुम बार बार पढ़ लो, वो ज्यादा तुमको रिकॉल करने में हेल्प करेगा। अब इसके लिए तुम क्या कर सकते हो मैं बताती हूँ। रिकॉल टेक्निक है where you basically use flashcards, Anki app से use कर लेना, but these flashcards are only going to be of the topics which are high yield and the topics that you usually are incorrect with. तो जहाँ पे भी तुम्हारी गलती हो रही है, it is catered to you, तो ऐसे flashcards सारे लगा दो, अगर 100 हैं तो 100 लगा दो, और फिर इनको प्रैक्टिस करो। Now ये प्रैक्टिस होने के बाद 3 दिन तुमने इसको प्रैक्टिस कर लिया, 3 दिन 4 दिन प्रैक्टिस कर लिया, फिर चौथे दिन इसके बेसिस पे एक मॉक टेस्ट ले लो, और फिर मॉक टेस्ट लेने के बाद में उसको रिव्यू करो, एनालाइज करो, और उसके बाद में जो टॉपिक्स तुमने फिर भी मिस कर दिए उसको वापस फ्लैश कार्ड्स के साथ काम करो, अगेन मॉक टेस्ट, एंड देन अगेन यू आर गोइंग टू रिव्यू देम। ऐसे करके ना तुम्हारे गलत कम हो जाएंगे। जितने तुम्हारे गलत कम होंगे, जितने तुम्हारी खुद की फ्लॉज, जितनी तुम्हारी खुद की फॉल्ट्स कम होंगी, उतना तुम हायर स्कोर अट्रैक्ट करोगे, इतनी तुम हायर एनर्जी अट्रैक्ट करोगे। दिस इज बेसिकली सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग इन द फॉर्म ऑफ एन एग्जाम, बिकॉज इन रियल लाइफ एज वेल अगर तुम अपने आप पे काम करते हो, अगर तुम अपने आप को अच्छा आदमी बनाते हो, अच्छा इंसान बनाते हो, समवन हु कैन प्रोवाइड, समवन हु कैन प्रोटेक्ट, समवन हु इज गिविंग, लविंग, काइंड, सपोर्टिंग, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ गुड पार्टनर, एंड यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ गुड हाई पेइंग जॉब, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट more opportunities, you're going to attract maybe dogs, cats, a lot of abundance. So yeah, I think this is the best way to summarize this topic. ये लाइफ में भी काम आएगा और एग्जाम में भी। तो इफ़ यू आर वॉचिंग द वेरी एंड एंड आपका एग्जाम है तो ऑल द बेस्ट, और आपका एग्जाम नहीं है फिर भी आप एंड तक देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। सब्सक्राइब कर लेना।